आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद और उससे पहले भी जब भी कोई मसाइल हुआ, जब भी कोई मामला हुआ, वहां एमआईएम की टीम, वकार सिद्दीकी, राशिद खलील और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, वो हमेशा शाना बशाना खड़े रहे, आगे आगे खड़े रहे। आप देखिए कि बिस्फी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा था, वहां के विधायक बचौल ठाकुर ने उसको रुकवा दिया। लेकिन अगर सबसे पहले कोई लड़ने का काम किया, पीएम से लेकर पटना अल्पसंख्यक आयोग तक जाने का अगर किसी ने काम किया, तो उसका नाम एमआईएम वकार सिद्दीकी, राशिद खलील है। वहां फैयाज साहब नहीं गए, 10 साल बिस्फी के अवाम ने उनको विधायक बनाया, राज्यसभा सांसद गए, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोले। आपके मधुबनी में सड़कों का हालत जो है, फव्वारा में आप चले जाइए तो 100 मीटर आप पैदल नहीं चल सकते, 10 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो निकम्मा विधायक नहीं चाहता कि मुसलमानों की बस्ती में हम रोड बनाए, मुसलमानों की बस्ती में हम स्कूल खोले, क्योंकि गरीब का बच्चा जब पढ़ लेगा, लिख लेगा तो उससे सवाल करेगा। तो हम आपके क़यादत की लड़ाई लड़ने आए, एमआईएम क़यादत की लड़ाई लड़ने आई है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आई है। अगर इस कुर्सी पर राशिद खलील बैठेगा, इस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेगा, तो यहाँ राशिद खलील बैठेगा। अब ये नहीं चलेगा। अभी देखिए, आप 2-3 दिन पहले आपके सक्री में अधिकार रैली निकाली गई, उस गाड़ी पे राहुल गांधी थे, जिसकी 13% आबादी है तेजस्वी यादव थे, जिसकी 2% आबादी है मुकेश सहनी थे, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, 18% जिसकी आबादी है, वो फातमी साहब और काका अब्दुल बारी सिद्दीकी रोड पे खड़े थे। क्या हमारी और आपकी यह हैसियत रह गई है कि हम सिर्फ झंडा ढोएंगे, दरी बिछाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, मंच सजाएंगे और नेता वो आके बनेगा? जब मंच हमारी होगी, भीड़ हमारा होगा, तो नेता भी हमारा होगा। जब लड़ाई हम लड़ेंगे, तो वोट का अधिकार भी हमारा है। कब तक आखिर आजादी के बाद से हम उसको वोट देते आएंगे? 75 साल से तो हम लोगों ने राजद, कांग्रेस, जदयू तथा कथित सेकुलर पार्टियों को वोट देते आए हैं, लेकिन क्या आपके मसाइल पे कभी कोई एक लफ्ज बोला? जिसको बिहार की विधानसभा में सबसे बड़ी पंचायत में हम जिता कर भेजते हैं कि ताकि हमारे मसाइल को उठाएगा, हमारे लिए स्कूल खोलेगा, हमारे सड़कों का हालत ठीक करेगा, स्वास्थ्य का हालत ठीक करेगा, लेकिन क्या एक लफ्ज कोई बोलता है? आप एक स्पीच दिखा दीजिए समीर महासेठ की, जिसमें वो मधुबनी विधानसभा की बात रखता हो, पंडौल की बात रखता हो, आपके बल्हा की बात रखता हो, भगवारा की बात रखता हो। एक भी स्पीच नहीं उठा के दिखाइएगा। तो जब आपके मुंह में वकार नहीं है, आप हमारे मसाइल पर नहीं बोलिएगा, तो हमारे वोट का भी अधिकार आपको नहीं है। यही दावत आपके बीच, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दावत आपके बीच हम लोग लेकर आए हैं। चूंकि पूरे बिहार में चुनाव का समय है, पूरे मधुबनी मिथिलांचल में हम लोग की जिम्मेदारी है कि गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दावत को आप लोगों के बीच पहुंचाए। जो उनका मकसद है वो आपके बीच पहुंचाए। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं होगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है, तो जब तक आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दूसरा कोई हिस्सेदारी आपको नहीं देगा। जब जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो वोट की ताकत होती है। तो 5 साल में एक बार चुनाव का समय आता है, और ये समय फिर 5 साल के बाद आपको आएगा, पछताते रहिएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 20 में आपने देखा कि हमारे गठबंधन से खान साहब चुनाव लड़े थे, देवेंद्र प्रसाद यादव के सीट से। हमने पूरे मधुबनी के आवाम से घूम घूम कर हम लोग गुजारिश करते रह गए, एक बार आप जो है गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। हर बार वही का चर्चा होता है। भाई, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका लिए हैं। आप अपने बच्चे की लड़ाई लड़िए, अपनी लड़ाई लड़िए। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेगा, उसको जब फिक्र नहीं कि 18% को साथ लेके चले, तो हम क्यों उसकी फिक्र करेंगे? भाई, आपने देखा कि हमारे नेता अख्तर ईमान साहब उसके नेताओं से मिले, लेटर लिखे कि हम लोगों को भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि चुनाव के बाद फिर यही लोग राग रोते हैं कि आप हमारा वोट काट दिए, भाजपा जीत गई। भाजपा के डर से अब हम लोग बैठने वाले नहीं है। तो भाई 20 साल से तो एनडीए की सरकार है ना बिहार में, 11 साल से तो केंद्र में भाजपा की सरकार है ना, फिर हम क्यों डरे? हम अपनी हिस्सेदारी अब लेकर रहेंगे। नौजवानों के साथ साथ, कल तक जो नौजवानों का सिर्फ हम लोग को साथ मिलता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बुजुर्गों को भी हम लोगों को दुआ मिल रही है, साथ मिल रहा है। जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग गार्जियन हम लोगों के साथ खड़े हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग लड़ाई लड़िए, इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ, मुत्तहिद होकर इस बार हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। आप जीत का मालिक अल्लाह है।
हार और जीत का मालिक अल्लाह है। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2000 किलोमीटर दूर आपकी लड़ाई लड़ रहे हो, अगर चुनाव में आप उसको 25,000, 50,000, 70,000 वोट देकर भेजते हैं तो उनको भी लगा कि नहीं, मधुबनी की आवाम हमारे साथ खड़ी है। जिसकी लड़ाई हम यहाँ से लड़ रहे हैं वो आवाम हमारे साथ खड़ी है, ताकि वो फिर आपकी आवाज और मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। तो ये कब होगा? जब हम वोट देंगे, पतंग छाप को वोट देंगे, जो उनका नुमाइंदा होगा राशिद खलील साहब, उनको वोट दें और उनके नुमाइंदा को जिताए। तो इंशाअल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग ओवैसी साहब का साथ दीजिएगा और पतंग के निशान को एक एक वोट मुत्तहिद होकर देकर यहाँ से कामयाब बनाइए। दीजिएगा ना? ठीक है।